वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपना जो लेक्चर है वो रहने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आज अपन आरएनए के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि आरएनए आखिरकार होता है क्या। देखिए आरएनए क्या होता है, एक न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड कौन कौन से होते हैं, एक तो डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। आज अपन बात करेंगे ओनली फॉर आरएनए। तो आरएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। तो जेनेटिक न्यूक्लिक एसिड है, जेनेटिक मटेरियल है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो जो डीएनए होता है, ज्यादातर क्या होता है, जो अपन ह्यूमंस वगैरह इनके अंदर डीएनए क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल रहता है। लेकिन कुछ वायरस वगैरह होते हैं उनके अंदर क्या रहता है भाई, आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है। तो आज उसी आरएनए की अपन डिटेल के अंदर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आरएनए के कुछ बेसिक पॉइंट्स अपन देख लेते हैं कि आरएनए आखिरकार है क्या चीज। तो देखिए आरएनए की जो स्ट्रक्चर होती है ना, वो डीएनए के जैसी ही होती है। आरएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डीएनए के जैसी होती है। अब बात आ जाती है इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए डीएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्योंकि डीएनए क्या होता है भाई, डबल हेलिक्स होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ये तो क्या है अपना डीएनए है। आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। ये क्या है अपना, सिंगल हेलिक्स होता है आरएनए। आरएनए क्या होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। ये क्या है आरएनए, ये तो डीएनए हो गया अपना, ये क्या हो गया आरएनए। तो दोनों की स्ट्रक्चर देखने में सेम है, बस ये तो डबल हेलिक्स है, ये सिंगल हेलिक्स हो गया। तो डीएनए क्या होता है भाई, आरएनए के इक्वल रहता है। इसके बाद में बात करें तो डीएनए में क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, जो अपन ने बात कर ली। और आरएनए क्या होता है भाई, सिंगल स्टैंड होता है। तो डीएनए डबल स्टैंड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंड होता है। और आरएनए के अंदर क्या होता है, डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है ना। डीऑक्सीराइबोज शुगर के स्थान पर क्या होता है, राइबोज शुगर पाई जाती है। तो मतलब डीएनए में क्या होता है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। और आरएनए में क्या होती है, आरएनए में क्या होती है, डी राइबोज शुगर के अलावा क्या होती है, राइबोज शुगर। मतलब डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होती है और आरएनए में राइबोज शुगर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। अब बात कर लेते हैं जो आरएनए होता है। आरएनए की यदि बेस की बात करें तो इसमें दो बेस रहते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। कौन से रहते हैं, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। प्यूरिन में कौन सा आता है, एडिनिन एंड ग्वानिन। क्या आ जाता है, एडिनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडिन में क्या आ जाता है, साइटोसिन एंड यूरेसिल। तो देखिए यदि डीएनए होता है यहाँ पे, तो डीएनए के अंदर क्या रहता है, ये जो यूरेसिल है ना, यूरेसिल के स्थान पे क्या आ जाता है, यहाँ पे थाइमिन आ जाता है। क्या देखने को मिलता है यहाँ पे आपको, थाइमिन देखने को मिलता है। इसीलिए डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर क्या होती है, लगभग सेम ही देखने को मिलती है आपको। अब अपन चलिए आरएनए की स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि आरएनए देखने में कैसा होगा तो सिंगल स्टैंडर्ड, लेकिन इसके अंदर भी जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं वो कैसे प्रेजेंट रहते हैं। देखिए ये क्या है भाई, आरएनए की स्ट्रक्चर, और ये वाली क्या है, डीएनए की। अपन ने बात की थी कि जो आरएनए का फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें क्या होता है, राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है भाई, राइबोज शुगर है, और ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। तो इसमें क्या होता है, जो सेकंड नंबर का कार्बन है ना, यहाँ पे OH समूह है, O होता है ना, ये O यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है, O प्रेजेंट होता है। बस यही इनके अंदर मेन डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, राइबोज शुगर में और डीऑक्सीराइबोज शुगर के अंदर। डीएनए एंड आरएनए की क्या होगी, ये स्ट्रक्चर होगी। अब अपन टाइप्स की बात कर लेते हैं, आरएनए के टाइप्स। क्योंकि आरएनए क्या है, नॉन जेनेटिक मटेरियल होता है। तो अपन ने क्या बोल दिया, टाइप्स ऑफ नॉन जेनेटिक आरएनए। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल है नहीं, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वायरस वगैरह में जाता है, ह्यूमंस वगैरह में नहीं जाता है। तो क्या हो गया, नॉन जेनेटिक आरएनए। तो नॉन जेनेटिक आरएनए के टाइप्स की बात करें, क्योंकि आज तक आपने यही सुना होगा, टाइप्स ऑफ आरएनए। नई चीज आपको क्या देखने को मिली, नॉन जेनेटिक आरएनए अपन इसको बोलते हैं। नॉन जेनेटिक क्यों बोल दिया, क्योंकि क्या है, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसमिट नहीं होता है। तो टाइप्स की बात करें तो टोटल 3 टाइप्स हो गए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। मतलब mRNA, rRNA एंड tRNA। तो ये क्या हो गए, राइबोस के 3 जो आरएनए है, इसके क्या हो गए, 3 टाइप्स हो गए। तो वन बाय वन सबको डिस्कस करते हुए चलते हैं। अपन mRNA की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए mRNA होता है ना, सेल के अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या होता है, जो सेल्स होती है उनके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर सबसे ज्यादा आपको mRNA देखने को मिलेगा। mRNA मैसेंजर आरएनए, मतलब नाम से ही पता चल रही है, क्या करेगा, मैसेज को क्या करेगा, आगे ट्रांसमिट करने का काम करता है। अब ये जो mRNA था ना, ये हमारे टोटल सेल के अंदर, मतलब सेल के अंदर जो टोटल आरएनए होता है ना, उसका 15 से 20% पार्ट कौन बनाता है, आपका mRNA बनाता है। ओके, mRNA का जो फॉर्मेशन होता है ना, mRNA बनता कहां है, ये बनेगा आपके न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस से कहां जाता है, ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियर पोर द्वारा, पोर्स से होता हुआ कहां पहुंच जाता है, आपके साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है। मतलब mRNA का फॉर्मेशन तो न्यूक्लियस में होता है, लेकिन ये क्या होता है, न्यूक्लियस पोर्स से कहां पहुंच जाता है, आपके साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंच जाता है। अब बात करें तो जो mRNA है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में क्या करता है, ट्रांसक्रिप्ट करने का काम करता है। क्योंकि अभी अपन ने देखा कि फॉर्मेशन तो कहां हो रहा है, न्यूक्लियस में, लेकिन न्यूक्लियस पोर्स द्वारा कहां पहुंच जाता है, साइटोप्लाज्म में। तो साइटोप्लाज्म में जब ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है,
तो क्या करता है, ये जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उनको अपने साथ में लेके जाता है। दैट्स क्लियर। ये थे एमआरएनए से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो एमआरएनए होता है ना, एमआरएनए कब बनता है, जब उसके अंदर से अपन क्या होंगे, जो नॉन कोडिंग जीन्स होंगे, मतलब नॉन कोडिंग जीन्स होंगे जिनको इंट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि एमआरएनए के दो पार्ट्स हो गए, एक तो इंट्रॉन होगा, एक एक्सोन होगा। तो जो इंट्रॉन पार्ट होता है ना, उसको हटाने के बाद जो एक्सोन वाला पार्ट बनता है ना, वो क्या होता है भाई, आपका एमआरएनए होता है, प्योर एमआरएनए होता है। तो देखिए इसकी अपन स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि एमआरएनए आखिरकार है क्या। कैसा आपको देखने का, जब अपन देखिए ऐसी एमआरएनए की स्ट्रक्चर रहती है, इसके अंदर क्या रहता है, बीच बीच के अंदर ऐसे प्रेजेंट होते हैं। एक ये पार्ट क्या हो गया आपका, मान लीजिए इंट्रॉन एक्सोन हो गया, तो ये क्या हो गया, इंट्रॉन हो गया, एक्सोन हो गया, इंट्रॉन हो गया, एक्सोन हो गया, इंट्रॉन हो गया। ऐसे क्या होते हैं एमआरएनए में, एक तरह से बोले तो सेगमेंट्स बने रहते हैं। इनके अंदर से जब आप इन इंट्रॉन को क्या कर दोगे, बाहर निकाल दोगे, इन इंट्रॉन को बाहर निकाल दोगे, तो क्या बचेगी, सिर्फ एक्सोन एक्सोन बचेंगे। तो इन एक्सोन ही क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट आगे करते हैं। तो जैसे ही इनको निकालेंगे तो ये पूरी निकालने की जो प्रोसेस है ना, कैसे प्योर एमआरएनए बनता है, जिसको अपन मिथाइलेशन बोलते हैं, इसकी पूरी वीडियो मैंने अच्छे से बना रखी है, आप वो देख लीजिएगा, क्योंकि यहां थोड़ा समझाएंगे तो काफी लेंथी भी हो जाएगा और थोड़ा आपको समझने में थोड़ा वो भी रहेगा। तो उसको वो मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप उसको देख लीजिएगा, उसकी लिंक आपको दे दूंगा आई बटन में, वहां से देख लीजिएगा। तो अपन बात कर रहे हैं ऐसे एमआरएनए की, उस एमआरएनए की स्ट्रक्चर की देख रहे हैं जो ओनली फॉर इसमें क्या हो, एक्सोन हो। तो देखिए ये एमआरएनए की स्ट्रक्चर, जो आप बीच में जो ये वाला पार्ट देख रहे हैं, ये कौन सा है, कोडिंग रीजन है। ये कौन सा पार्ट हो गया, कोडिंग रीजन। इसके अलावा ये जो बीच में जो ब्लू कलर का छोटा सा डब्बा है, ये क्या होता है, ये इनिशियल कोडोन होता है। इनिशियल कोडोन कहां प्रेजेंट रहेंगे, आगे की तरफ, और उसके पीछे की ओर कौन से रहेंगे, टर्मिनेशन कोडोन रहेंगे। इनिशियल कोडोन कौन से हो गए, एयूजी हो गया, जीयूजी हो गया, ये तो क्या आ गया इनिशियल कोडोन। और टर्मिनेट कोडोन कौन से हो गए, यूएए, यूएजी, यूजीए, ये क्या हो गए, टर्मिनेशन कोडोन हो गए। इसके बाद में जब एमआरएनए के आगे क्या होता है, अब भाई एमआरएनए अपनी सेल के अंदर जाएगा तो सेल को तो ही लगेगा ना कि बाहर का कोई और आदमी आ गया, तो उससे बचाने के लिए क्या किया जाता है, एमआरएनए के आगे मिथाइलेशन किया जाता है। ये मैंने डिटेल के अंदर लेक्चर बना रखा है, वहां आप देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्या बन गया, इसके आगे क्या लगा देते हैं, मिथाइलेटेड कर देते हैं इसको, मिथाइलेशन कर देते हैं इसका, तो इसको क्या बोलते हैं, जी केप बोलते हैं। तो और ये बीच वाला जो रीजन है, ये कौन सा है, नॉन कोडिंग रीजन हो गया। ये कौन सा हो गया, नॉन कोडिंग रीजन हो गया। दोनों के दोनों आप देख रहे हैं बीच में नॉन कोडिंग रीजन हो गया। ये क्या होगी, आपकी पॉली ए टेल होगी, जो क्या करेगी, एमआरएनए को आगे बढ़ाने का क्या करती है, काम करती है। तो ये तो एमआरएनए की अपन ने स्ट्रक्चर देख ली, एमआरएनए कंप्लीट हो गया। अब अपन आगे बात करेंगे आरआरएनए एंड टीआरएनए। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, वैसे नोट्स में आपको टेलीग्राम पे दे ही दूंगा, तो फिर भी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन बात करेंगे आरआरएनए की और टीआरएनए की। अब अपन आगे बात कर लेते हैं अपने आरआरएनए की। सेकंड नंबर का आ जाता है एमआरएनए, पर पढ़ चुके हैं, आरआरएनए की बात कर लेते हैं। तो आरआरएनए, राइबोसोमल जो आरएनए होता है ना, ये सबसे मोर स्टेबल पार्ट होता है। मतलब आरएनए का सीधी आपसे एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन पूछा जाए कि आरएनए का मोर स्टेबल पार्ट कौन सा होता है, तो वो होता है आपका आरआरएनए। आरएनए का मोर स्टेबल पार्ट होता है। और ये जो आरआरएनए होता है ना, ये पूरे राइबोसोम का 40 से लेके 60% तक का पार्ट बनाता है। आरआरएनए होता है, ये पूरे के पूरे राइबोसोम का 40 से लेके 60% तक के पार्ट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। इसके साथ में जो आरएनए होता है ना, ये नॉन सोलेबल होता है, नॉन सोलेबल आरएनए होता है। आरआरएनए क्या होता है, नॉन सोलेबल आरएनए होता है। और ये पूरे की पूरी जो सेल होती है, उस सेल का टोटल 80% पार्ट बनाता है। आरआरएनए होता है, ये नॉन सोलेबल आरएनए होता है। और ये सेल का क्या होता है, टोटल जो आरएनए होता है सेल का, उसका 80% पार्ट कौन बनाता है भाई, आरआरएनए बनाता है। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आरएनए का फॉर्मेशन कहां से होता है, कहां होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है। आरएनए का फॉर्मेशन कहां होगा, न्यूक्लियस में होता है। तो ये तो अपन ने कुछ पॉइंट्स देख लिए, अब अपन स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि आरआरएनए की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो देखिए आरआरएनए की क्या होती है, 2 सब यूनिट्स होती है। आरआरएनए की क्या होगी, 2 सब यूनिट्स आपको देखने को मिलेगी। एक सब यूनिट तो होगी लार्ज, और दूसरी सब यूनिट कौन सी होगी, स्मॉल। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ऊपर वाली तो क्या है, लार्ज सब यूनिट है, और नीचे वाली कौन सी है भाई, स्मॉल सब यूनिट होती है। अब देखिए, जब आप जो जब आप बात करते हैं ट्रांसलेशन की, प्रोटीन सिंथेसिस की, उस टाइम पे जब आप पढ़ते हैं तो आपको ए साइड देखने को मिलेगी, पी साइड देखने को मिलेगी, ई साइड देखने को मिलेगी। ये तीनों की तीनों साइड्स क्या होती है, ये जब आप ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन ये सब पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो अभी इनको अपन डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अपन पहले से डिस्कस कर चुके हैं। तो आप इनकी भी लेक्चर देख लीजिएगा, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है,
पोस्ट ट्रांसलेशन क्या होता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपके एग्जाम के अंदर काफी यूजफुल रहते हैं। तो वहां पे अपन ने बात की थी ए साइट क्या होती है, पी साइट क्या होती है, ई साइट। ए साइट, पी साइट, ई से मतलब तो एग्जिट होगा। ओके, तो ये तो बात कर ली अपन ने आरआरएनए की। अब देखते हैं जो आरएनए होता है ना, प्रोकैरियोट्स में किस टाइप का आरएनए पाई जाती है, क्योंकि सब यूनिट्स तो अपन ने बात कर ली, लार्ज सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट है, तो किस तरह की सब यूनिट होती है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होती है, लार्ज सब यूनिट भी होगी और स्मॉल भी होगी। आरआरएनए में बात करें तो जो लार्ज सब यूनिट होगी वो तो होगी 50S टाइप की, और जो स्मॉल वाली होगी वो होगी 30S टाइप की। और यूकैरियोट्स के अंदर जो लार्ज सब यूनिट होगी वो होगी 80S और स्मॉल सब यूनिट होगी 40S। अब आप लोगों के लिए छोटा सा क्वेश्चन ये रहेगा, मैंने पहले भी बता चुका हूं मैं, कि ये जो S यहाँ पे वर्ड है इसका मीन्स क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है कि इस S का यहाँ पे मतलब क्या है। तो ये तो अपन ने बात कर ली आरआरएनए की। अब अपन बात कर लेते हैं भाई टीआरएनए क्या होता है। तो टीआरएनए क्या है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। टीआरएनए प्रेजेंट कहां होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये टोटल आरएनए का जो टीआरएनए होता है वो टीआरएनए कितना परसेंट पार्ट होता है, 10 से लेके 15% पार्ट कौन सा होता है भाई, टीआरएनए का होता है। ओके, अब जो इसका मोलिकुलर वेट पूछ लिया जाए, टीआरएनए का मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो कितना होता है, 25,000 डाल्टन होता है। कितना होता है, 25,000 डाल्टन। डी का मतलब क्या आ गया, डाल्टन। साइंटिस्ट ने बताया था इसलिए उनके सम्मान में क्या रख दिया भाई, डाल्टन रख दिया। अब टीआरएनए की स्ट्रक्चर की अपन बात कर लेते हैं। तो देखिए नाम से ही जैसे मैंने आपको बताया था, एमआरएनए का फंक्शन क्या था। एमआरएनए क्या करता है, मैसेज देता है। राइबोसोम कौन बनाता है, आरआरएनए बना देता है। और उसके अलावा टीआरएनए क्या करता है, किसी चीज को ट्रांसफर करता है। जब मैंने आपको बताया था ना ए, पी, ई साइट है, ये सारी की सारी साइट क्या होती है, ये जो टीआरएनए होता है यहाँ पे बाइंड होता है। जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं तो टीआरएनए पहले ए साइट पे आता है, फिर पी साइट पे आता है, फिर ई साइट पे आता है। अमीनो जो चेन होती है अमीनो एसिड वाली, वो पूरी की पूरी चेन बनाता है। सारा का सारा आप जो पढ़ेंगे लेसन प्रोटीन सिंथेसिस, उसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। तो टीआरएनए की स्ट्रक्चर की अपन बात कर लेते हैं। तो टीआरएनए की स्ट्रक्चर जब आप देखोगे, आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आप देखिए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के अंदर ऐसी स्ट्रक्चर होती है, जब आप उसको माइक्रोस्कोप से क्या करेंगे, जूम करेंगे, खोलेंगे, अच्छे से देखेंगे तो टीआरएनए ऐसा दिखता है। तो इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ये क्या होते हैं, कोड होते हैं। ये एसीसी रूप में ही कोड रहता है। ये 3 डेज होता है, ये 5 डेज होता है। ये OH है, ये अमीनो एसिड बाइंडिंग, यहाँ पे अमीनो एसिड क्या होंगे, आके बाइंड करेंगे। तो ये क्या होगी, अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट होगी। और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये क्या हो गया, अमीनो एसिड की आर्म होगी, अमीनो एसिड की क्या होगी, भुजा होगी, इसको आर्म बोलते हैं। फिर इस साइड वाला है ये T5C लूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, T5C लूप, या इसको बोलते हैं टी लूप, या बोलते हैं राइबोसोमल बाइंडिंग साइट। तो यहाँ पे क्या होता है, राइबोसोम किस साइड में बाइंड करेंगे, इस साइड में क्या होंगे भाई, राइबोसोम क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। तो इस साइड को क्या नाम दे दिया, राइबोसोमल बाइंड या T5C लूप या टी लूप। तो रिकॉग्नाइज किसको कर रहे हैं, राइबोसोम, इसलिए इसको क्या बोल दिया, राइबोसोमल बाइंडिंग साइट बोल दिया। ये क्या होगी आपकी एक्स्ट्रा आर्म, ये क्या होगी भाई, एक्स्ट्रा आर्म होगी। इसके बाद में ये क्या है, एंटीकोडोन लूप। यहां पे क्या होंगे, एंटीकोडोन आके बाइंड होंगे, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, एंटीकोडोन लूप बोल देते हैं। इसके बाद में DHU लूप, ये क्या होगी, DHU लूप, या इसको क्या बोल देते हैं, डी लूप बोल देते हैं, या अमीनो एसाइड सिंथेटेज बाइंडिंग साइट। यहां पे क्या होते हैं, अमीनो एसिड आके बाइंड होंगे, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, अमीनो एसाइड सिंथेसिस बाइंडिंग साइट या बाइंडिंग लूप इसको बोल दिया जाता है। तो ये थी टीआरएनए की अपनी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर, पूरा का पूरा अपना आरएनए कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो लेक्चर कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो नोट्स को आप वहां से क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, थैंक यू। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी करना है। थैंक यू।